everyone, welcome back to Mansi's Knowledge Hub. I hope you all are doing good at your places. I'm back with part 4 and this is the continuation for my previous videos, and the topic is for subject maths, which is according to NCERT chapter 2 for class 8, and the name of the topic is linear equation in one variable. But मैंने अपनी previous videos में भी बताया है, this is beneficial for class 6, 7th, 8th, 9th, 10th. आप लोग भी ज़रूर, you are most welcome to watch my video and I'm trying my best कि मैं simplest way में explain करूँ ताकि जिन भी students को algebra थोड़ा tough लगता है उनके लिए easy हो जाए. बाकी if you have any query you can contact me. आपके पास बहुत सारे ways है. You can comment me in the comment box or you can DM me on Insta. I will surely भी रिप्लाइंग यू देयर. बाकी मेरी जीमेल आईडी भी मेंशन है, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही पूछना है तो आप वहाँ पर भी मेल कर सकते हो. आई विल बी आंसरिंग यू देयर ऑल्सो. उसके बाद डू लाइक माई दिस वीडियो एंड माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, जिन्होंने भी नहीं देखी है. ऑल्सो go watch them completely. After that, like if you like them seriously, then like my videos and share it with all your near and dear ones. Subscribe my channel and also hit the bell icon ताकि आपको notifications timely मिलती रहे. बाद also follow me on Insta. वहाँ पर मेरे फटाफट followers increase करो because मैं वहाँ पर updated रहती हूँ, मतलब YouTube से ज़्यादा अपडेटेड मैं वहाँ पर रहती हूँ. सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. एंड जिन्होंने भी प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे, आई एम मेंशनिंग दी लिंक बिलो, ठीक है. उसमें पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 है. यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.2 ही कंटिन्यू कर रहे हैं. वो बहुत लेंदी एक्सरसाइज है, एक साथ इतना सारा पढ़ा दूंगी फिर वही है एक्यूमुलेट हो जाता है माइंड में, तो इसलिए मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. टुडे वी आर विद पार्ट 4. गो एंड वॉच पार्ट 3 एंड 2 ऑल्सो, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज 2.2 का कंटिन्यूशन है. एंड एक्सरसाइज 2.1 इज इन पार्ट 1 फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. Watch it and then come here. So let's start. Question 11 says Baichung's father is 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years older than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? अब इसमें देखो रिलेशन कैसे गिवन है कि जो बाइचुंग का फादर है वो 26 ईयर्स यंगर है बाइचुंग के ग्रैंडफादर से एंड 29 ईयर्स ओल्डर है बाइचुंग से. तो हमें इन तीनों की एजेस का सम दे रखा है 135 ईयर्स एंड वी हैव टू टेल द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम. हम क्या करते हैं, देखो बाइचुंग के फादर की एज को लेट कर लेते हैं बिकॉज उसके फादर की एज के अकॉर्डिंग हम उसके सन की और उसके ग्रैंडफादर दोनों की एजेस को बता सकते हैं. सो फॉर दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. वी विल लेट बाइचुंग्स फादर एज बी x ईयर्स, ठीक है. अब हम सबसे पहले इसमें ग्रैंडफादर की दे रखी है तो उसकी देख लेते हैं. बाइचुंग्स फादर इज़ 26 ईयर्स यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर. तो देखो इसके अकॉर्डिंग बाइचुंग्स ग्रैंडफादर विल बी, उनकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 29 ईयर्स. क्यों? क्योंकि वो उससे 26 है, 26 ईयर्स का डिफरेंस है. 29 बाइचुंग के साथ है, तो वो बाइचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो बाइचुंग के फादर से 26 ईयर्स एल्डर हैं, ठीक है. अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग. तो अब अगर हम बाइचुंग्स की एज लिखेंगे, बाइचुंग्स एज विल बी इक्वल टू कितने हो जाएगी, 29 ईयर्स ओल्डर है. तो मतलब x एज बाइचुंग के फादर की है तो बाइचुंग की कितनी हो जाएगी, x माइनस 29. क्यों करा? क्योंकि देखो जो बाइचुंग का फादर है वो बाइचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, तो इसीलिए हमने बाइचुंग की एज से 29 माइनस कर दिए बाइचुंग के फादर की एज से, ताकि हमारे पास बाइचुंग की एज आ जाए. अब उसके ग्रैंडफादर का कैसे दे रखा था कि वो 26 ईयर्स ओल्डर हैं बाइचुंग के फादर से, इसलिए हमने उसमें प्लस 26 कर दिया. अब हमारे पास तीनों की एजेस आ गई. फर्दर क्या बोला हुआ था, सम ऑफ देयर एजेस इज़ 135 ईयर्स. तो अब हमें इन तीनों को सॉल्व करना है. देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, x प्लस 26 प्लस
x माइनस 29 विल बी इक्वल टू 135. ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं. तो क्योंकि कहीं पर भी सब्ट्रैक्शन का साइन नहीं है तो हम डायरेक्टली ऐसे ही अपने ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे. अगर सब्ट्रैक्शन का साइन होता है बिफोर द ब्रैकेट तब हम जो इंटरनली साइन होते हैं नंबर्स के वो चेंज कर देते हैं. ठीक है, नाउ x एंड x 3x 26 प्लस माइनस 29, तो प्लस माइनस माइनस एंड साइन बिगर नंबर का, तो इट विल बी -3 इज इक्वल्स टू 135. So 3x will be equal to 135 plus 3 is equals to 138. X will be equal to 138 upon 3. Now this will be divisible by 3. देखो हम divisibility rule कैसे चेक करते हैं 3 का. You have to add all the digits and the sum of the digit that you are getting. If that particular number is divisible by 3, then the whole number is divisible by 3. ये this is the divisibility rule for 3. अब देखो यहाँ पे if you add this whole number digits, ठीक है, तो 1 plus 3 will be 4, 4 plus 8 is 12, 12 comes in the table of 3, 12 is divisible by 3, so this means this whole number is divisible by 3. मैं डायरेक्टली कैंसिल कर देती हूँ. 3 1 जा 3 4 जा 12 and 3 6 जा 18. so this means यहाँ से हमारे पास आ गई x was the age of बाईचुंग्स फादर. therefore father's age क्या हो गई? father's age is 46 years. ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी? ग्रैंडफादर्स एज विल बी इक्वल टू 46 प्लस 26 इज इक्वल्स टू 72 ईयर्स. एंड उसकी खुद की एज बाईचुंग्स एज विल बी इक्वल टू 46 माइनस 29 विच गिव्स 15 ईयर्स. ये हमारे पास तीनों की रिस्पेक्टिव एजेस आ गई. नाउ यू विल बी डूइंग द रीचेकिंग योर सेल्फ. जस्ट नोट इट डाउन, देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 नाउ. क्वेश्चन नंबर 12 says 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. So what is the Ravi's present age? देखो अब इसमें हम किसको लेट करेंगे? द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड कि रवि की प्रेजेंट एज क्या है, उसी को हम लेट करेंगे. वी विल से लेट रवीज प्रेजेंट एज बी x ईयर्स. ठीक है, अब इसके बाद क्या दे रखा है? 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. अब से कितने 15 years की बात कर रहे हैं तो 50 आफ्टर 15 years his age will be x plus 15. जितनी भी अभी एज है 15 साल बाद आप कितने ईयर्स के होगे उसमें 15 को ऐड ऑन कर दो. सो वी विल राइट 15 years from now means x plus 15 will be equal to क्या दे रखा है? he will be 4 times his present age. 4 times his present age. present age x है, 4 times means multiplication. ठीक है, so what is Ravi's present age? हमें इसकी present age बतानी है. this is very simple. फटाफट सॉल्व कर देते हैं. we will remove the bracket. x plus 15 is equals to 4x. now x minus 4x इसको यहाँ ले आते हैं is equals to -15. आप ऐसे भी कर सकते हो और यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो. 15 इज इक्वल्स टू 4x माइनस x. आप डायरेक्टली इस वाले वेरिएबल को वहाँ पर ले जाओ. ठीक है, इट डजेंट मैटर, आप किसी को भी कहीं पर भी ट्रांसपोज कर सकते हो. इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? -3x इज इक्वल्स टू -15. माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट एंड x विल बी इक्वल टू 15/3 इज इक्वल्स टू 5 ईयर्स. इन बोथ द केसेस आंसर विल बी सेम. इसमें क्या होगा? 15 is equals to 3x. So 15/3 is equals to x. This will be 5 years is equals to x. इसका मतलब रवी's present age will be 5 years. इसकी रीचेकिंग अपने आप करना. Note it down. Question 13 now. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product you get -7/12. what is the number? so let's start solving it. अब देखो इसमें सबसे पहले तो what is the number they are asking ना, so we will let
द नंबर बी एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें दे रखा है दैट दिस इज़ द रैशनल नंबर, तो आपका आंसर इसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है, और अगर इन सम केसेस इफ़ यू आर गेटिंग अ होल नंबर देन दैट विल बी योर करेक्ट आंसर ऑल्सो। वाई? बिकॉज आपको पता है आप एक होल नंबर को रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यू कैन राइट अपॉन 1। मैंने ये रैशनल नंबर का, होल नंबर का, ये सारे कंसेप्ट्स अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, जो मेरी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो थी मैथ्स बेसिक रिगार्डिंग नंबर। जिन स्टूडेंट्स ने उसको नहीं वॉच करा है, गो एंड वॉच देम, वहाँ से आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आई विल बी मैंशनिंग इट्स लिंक ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, उसकी मैंने प्रैक्टिस सेशन भी बनाया था जिसमें सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको भी ज़रूर वॉच करो। ठीक है, अब देखो इसमें आते हैं, हमने नंबर को लेट कर लिया x। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं ये, दैट रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, ये नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करा 5/2 से, ठीक है, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, तो इसके प्रोडक्ट को हम ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि पहले हमें ये आंसर चाहिए, देन वी विल ऐड 2/3 एंड आफ्टर दैट वी आर गेटिंग -7/12। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। चलो इजी हो गया, अब तो इक्वेशन तो बन चुकी है, लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, x को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास, तो x को 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5x/2 एंड देन प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू -7/12। ठीक है, वी विल कीप द वेरिएबल टर्म हेयर एंड कॉन्स्टेंट टर्म को वी विल ट्रांसपोज टू RHS, सो इट विल बिकम दिस। अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस हो गए, फिर से हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, यहीं पे ले लेती हूँ मैं, क्या बन जाएगा 12 एंड दिस विल बिकम -7 माइनस दिस विल बी 8। ठीक है, सो 5x/2 इज इक्वल्स टू -15/12। इसको मैं यहाँ पर भी कैंसिल कर सकती हूँ, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, सो वी गॉट -5/4 इन दी RHS। अब पहले आप इसे नोट करो, उसके बाद मैं स्टार्टिंग की जो अपनी लाइन है उसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, ओके, सो इन द नेक्स्ट स्टेप, जिनको आता है फटाफट आप करो आगे। What we will do, 5x को ऐसे रख लेती हूँ एंड here we have -5/4, so 2 is getting divide here, उधर जाके multiply, तो it will be this। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, so we got -5/2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, -5/2 इंटू, डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 1 ज़ा 1 ज़ा, so the answer we got is -1/2। This is the final answer for this particular question. Note it down. Let's jump to question number 14 now. Okay. Lakshmi is a cashier in a bank. She has currency notes of denominations ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakhs. How many notes of each denomination does she have? अब देखो इस क्वेश्चन में एक तो जहाँ पर भी आपको रेशियो गिवन होती है ना, तो आप वहाँ पर क्या करते हो, मोस्टली जो कॉमन रेशियो होती है उसको ही लेट करते हो x, तो वही थिंग हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। हम इसमें क्या बोलेंगे, दैट लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स, लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ नोट्स बी x। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है ₹100। ठीक है, ₹100 के जो नोट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे बेटा, 2x। आफ्टर दैट ₹50 नोट्स जो हमारे होंगे उनके नंबर क्या हो जाएंगे, दे विल बी 3x। ठीक है, and at the end ₹10 notes will be equal to 5x। ठीक है, आई होप अब तक समझ आ गया। अभी हमने सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स की जो रेशियो गिवन थी उसकी कॉमन रेशियो को एक्सलेट कर लिया और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ नंबर ऑफ नोट्स बताए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमें आगे दे रखा है द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज़ ₹4 लाख। अब देखो ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, अभी हमें अमाउंट निकालनी है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो इफ़ आई एम सेइंग दैट यू आर हैविंग 3 नोट्स ऑफ ₹50।
देन व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट दैट यू हैव। आपको पता है कि 3 नोट्स हैं और तीनों की कॉस्ट जो आपको एक की अमाउंट 50 है, एक नोट की अमाउंट जो है वो 50 है, ठीक है। एंड आई एम सेइंग दैट यू आर हैविंग 3 notes of ₹50। तो इफ़ आई विल आस्क व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू आर हैविंग, उसके लिए आप क्या करोगे कि जो हमारी एक नोट की अमाउंट है उसको 3 नोट से नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दिस मीन्स यू आर हैविंग ₹150 विद यू, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ 100 नोट्स है वो 2x है, ठीक है। सो वी वांट टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अमाउंट ऑफ ₹100 नोट्स कितने हो जाएंगे बेटा, 2x इंटू 100 इज इक्वल्स टू अमाउंट कितने हो गए ₹200x, ठीक है। ये अमाउंट है, इसकी यूनिट लगानी है रुपीज़। नेक्स्ट हो जाएगा अमाउंट ऑफ ₹50 नोट्स। तो हमारे पास कितने हैं, 3x नोट्स हैं 50 रुपीज़ के, तो ये कितनी बन जाएगी ₹150x, ठीक है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ₹10 नोट्स कितने हो जाएगी 5x इंटू 10, दिस विल बी इक्वल टू ₹50x। देखो ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको इन तीनों की अमाउंट निकालनी आए, बिकॉज उसके बाद ही हम आगे क्या कर पाएंगे। इन्होंने हमें टोटल अमाउंट दे रखा है कि टोटल कैश उसके पास 4 लाख है, ठीक है। तो अब हमें जब टोटल कैश निकालना है तो ये हमारे पास सबकी अमाउंट है, इनको हम ऐड ऑन करेंगे एंड देन वी विल गेट दी टोटल कैश, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, 200x प्लस 150x प्लस 50x इज इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। चलो स्टार्ट सॉल्विंग इट। 200 350 350 इन दिस 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। सो आफ्टर दिस x will be equal to 4 lakh upon 400, 00 से 00 cancel, 4 ones are, and this will be 4 ones are 1 2 3 zeros. So the answer we got x is equals to 1000. I'm writing above. Okay, what they have asked? They have asked how many notes of each denomination does she have. Means in this we have to tell the number of notes. इन्होंने यही पूछा है ना कि कितने डिनोमिनेशन के नोट्स हैं। ओके, सो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। अब हमारे पास ₹100 नोट्स के नंबर कितने थे बेटा, 2x, तो मतलब 2 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 2000 नोट्स, ठीक है। ये नंबर है, इनकी कोई यूनिट नहीं होगी। उसके बाद ₹50 के हमारे पास कितने थे, 5x, सो इट विल बी, नहीं 3x थे, सॉरी 3x, सो इट विल बी 3 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 3000 नोट। आफ्टर दैट एट द एंड, एक मिनट लेट मी इरेज, ₹10 के कितने नोट्स होंगे, डू इट योरसेल्फ। ₹10 नोट्स इज इक्वल्स टू 5x मीन्स 5 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 5000. These are the number of notes. Now if you want to recheck what you will be doing, आप इनको इनकी अमाउंट से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद ऐड देम एंड यू विल गेट द आंसर एज 4 लाख. दिस मीन्स दैट योर आंसर इज करेक्ट. रीचेकिंग, डू इट योरसेल्फ. So this is the end for part 4 and I will be coming with part 5 soon, which will be most probably last part. Exercise 2.2 बहुत लेंदी है. अभी लास्ट पार्ट 2.2 एक्सरसाइज का होगा. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो, ठीक है. सो डू कीप इन टच. नोटिफिकेशंस चाहिए तो हिट द बेल आइकन, ताकि आपको फटाफट
टाइमली पता चल जाए जब पार्ट 5 आएगा। एंड आई होप यू विल लाइक माई पार्ट 4 ऑल्सो। मैंने इसमें भी बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज़ करी है। आई जनरली कन्वर्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ताकि जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम भी पढ़ रहे हैं उनको इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो। जो मैं इंग्लिश भी बोलती हूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल बोलती हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ में फेस ना करना पड़े जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं कि मैम क्या बोल रही हैं। ठीक है, सो डू like, share and comment on my video, hit the bell icon, also follow me on Insta and क्या करना है, subscribe the channel। ठीक है, तो हम जल्दी ही पार्ट 5 से मिलेंगे। Till then take care, stay safe, stay healthy, see you all soon।